मनी से ज़्यादा तुम इसमें कमा सकते हो, तुम्हें एक्स्ट्रा पे भी करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम एज अ कंटेंट, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट यू नीड टू स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, तुम इस वीडियो में आगे जानोगे। देखो यार, मैं जब अपने 11th-12th में थी तो आई वांट टू स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल, बट मेरे पास इतना फैसिलिटीज नहीं थी, मेरे पास फोन नहीं था और इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था। वो हाई टाइम था इतना कि कोई भी वीडियोस, नॉर्मल वीडियोस डाल रहा था, उसके लिए 1 साल में सक्सेसफुल होना जरूरी था। मतलब मोस्टली मैंने जितने भी इन्फ्लुएंसर देखे हैं वो 1 साल में फेमस हो गए हैं। स्टूडेंट होके अगर वो इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं तो वो लाइफस्टाइल अपना ले रहे हैं जो शायद तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। मतलब एक बेसिक से घर से उठने वाला इंसान अब लग्जूरियस लाइफ जी रहा है, तो तुम देख सकते हो कि यूट्यूब में कितनी ज्यादा पोटेंशियल है। देखो, एज अ स्टूडेंट यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो इसमें तुम्हारे पास इस समय तुम्हारे पास एम्पल ऑफ टाइम होगा। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कि एम्पल ऑफ टाइम होगा, सभी कहते हैं कि 11th-12th में पढ़ लेना चाहिए और तुम्हारे पास टाइम नहीं होता है, तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। तो भाई गलत है, हमारी सोसाइटी ने माइंडसेट ही बना रखा है कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें बस पढ़ना ही चाहिए, हम दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। वेयर एज हमें क्या करना चाहिए, दूसरी चीजों में भी ध्यान देना चाहिए। अब जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो अपनी स्किल्स में इतने स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, उनके बच्चे स्किल्स में स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं, क्योंकि वो केवल पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी ध्यान दिलवाते हैं अपने बच्चों का, जो कि हमारे पेरेंट्स हमें नहीं बोलते हैं। अब मैं तुम्हें यूट्यूब ही करने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्रिकेट देख लो या फिर कोई गेम देख लो या कोई फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करवा लो, वो क्यों नहीं बोल रही हूँ। वो तुम अपने स्कूल टाइम में कर सकते हो अगर तुम्हें अपना साइड बाय करना है, बट तुम्हें उसमें 5-6 साल देनी पड़ेगी। उस पर्सन जो स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं उनको 5-6 साल देना ही पड़ता है, उसके बाद वो अर्न करेंगे। बट यूट्यूब में ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा फोन है जिसकी फोन की क्वालिटी अच्छी है, तुम्हें बोलना आता है, तुम्हें अच्छा लगता है कैमरा के सामने बोलना, तो तुम्हारे लिए ये बेस्ट जगह है जहाँ तुम अपना कमा भी सकते हो और अपनी ग्रोथ भी कर सकते हो। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें बेसिकली यही बताने वाली हूँ कि तुम एज अ यूट्यूबर कैसे ग्रो कर सकते हो और तुम्हारी पर्सनालिटी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो पहला रीजन यही है कि तुम्हारे पास बहुत इनफ टाइम होता है, तुम्हें कोई भी ऐसा नहीं रहेगा दिमाग में कि भाई मुझे अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखनी है, हमें ईएमआई भरनी है, या मुझे कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करना है। तुम्हारे पास स्पेसिफिक असाइनमेंट्स होते हैं, तुम्हारे पास इतना टाइम होता है कि तुम आराम से यूट्यूब को टाइम दे सकते हो। अगर तुम स्कूल भी जा रहे हो तो तुम अपना स्कूल का रूटीन दिखा सकते हो, तुम पढ़ रहे हो तो अपना स्टडी रूटीन दिखा सकते हो, अगर तुम कोई फन एक्टिविटी भी कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ तो वो भी कर सकते हो। देखो यार, कॉलेज में जाने के बाद, जॉब में आने के बाद तुम कोई भी फन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते जाते हो हमारी लाइफ में फन खत्म होता जाता है। तो अगर तुम इस टाइम पे अपनी मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हो, तुम्हारे पास बहुत अच्छा रीजन है यूट्यूब स्टार्ट करने का, क्योंकि यहाँ तुम अपने लाइफ को रिकॉर्ड कर रहे हो, तुम एज अ मेमोरी हर दिन अपने आप को अपडेट कर रहे हो, मेमोरीज की तरह उसे सेव करके रख रहे हो। तो अगर तुम स्टार्ट करना चाहते हो तो पहला रीजन ये है कि तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास कोई भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो तुम कर सकते हो। दूसरा रीजन क्या है, जो तुम कर रहे हो वो रिकॉर्ड करो और लोगों को दिखाओ। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, देखो यार, स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में इतना प्रेशर नहीं होता है बच्चों पे कि भाई हमें ईएमआई देनी है, या कुछ और भी प्रेशर नहीं होता है, उन्हें बस पढ़ना ही पढ़ना है। अब लोग क्या बोलते हैं कि यूट्यूब पे मेहनत लगती है, बहुत टाइम देना पड़ता है। टू बी ऑनेस्ट, जो फुल टाइम कर रहे हैं उनको मेहनत लगती है। देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल आसान है, तुम्हें थोड़ा सा अपना स्केड्यूल सुधारना पड़ेगा, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा चीजों को लेके। अब पेरेंट्स को अगर तुम बताओगे कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ के यूट्यूब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना, क्योंकि यार ऐसा भी नहीं है, मैं तुम्हें वर्ड्स भी नहीं दे रही हूँ कि भाई आगे जाके तुम सक्सेसफुल ही हो जाओगे। मुझे ऑडियंस का नहीं पता, क्योंकि मैं भी काम कर रही हूँ, मुझे अभी इतना नहीं, मतलब ग्रोथ मिली है, बट मैं स्टिल लगी हुई हूँ क्योंकि मुझे करना है। अब तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें फुल टाइम काम नहीं करना है, तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ बस रिकॉर्ड करना है, एडिट करना है और बस डाल देना है, ठीक है। तीसरा रीजन क्या है कि तुम्हें स्टार्ट करना है, कि तुम्हें पॉकेट मनी से ज्यादा तुम इसमें कमा सकते हो। तुम्हें बस 1 साल देनी है। अगर तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा कैमरे वाला फोन है, अब मैं ये भी नहीं कह रही हूँ बहुत अच्छा, अगर तुम्हारे पास आईफोन नहीं है, सैमसंग S24 अल्ट्रा नहीं है, अगर तुम्हारे पास बेसिक सा भी फोन है, बस उसके बैक कैमरे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अगर वो भी तुम्हारे पास है देन इट इज बेस्ट फॉर यू। मैं ये नहीं कह रही कि तुम अभी से माइक पे इन्वेस्ट करो या कुछ करो, तुम बस जो कर रहे हो या तुम्हारे पास जो भी है उससे स्टार्ट करो। अब मैंने पहले स्टेटमेंट बोली थी
कि तुम अपनी पॉकेट मनी से भी ज़्यादा कमा सकते हो। देखो स्टार्टिंग में कोई पैसा नहीं आता यूट्यूब पे, जब तक तुम्हारे पास वो क्राइटेरिया तुम पूरा नहीं कर लेते, 3,000 वॉच होने चाहिए और तुम्हारे पास 1,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए। जब तक ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता पूरा, तब तक नहीं कमा सकते हो। बट तुम होप भी तो नहीं छोड़ सकते हो ना, तुम एक उम्मीद तो लगा सकते हो ना कि भाई अगर मेरा हो गया तो मैं मतलब पॉकेट मनी से भी ज़्यादा कमाऊंगा। तुम्हारी एक फेस वैल्यू होगी। तो तुम्हारे पास तीसरा ये रीजन है कि तुम अपनी पॉकेट मनी से ज्यादा कमा सकते हो। चौथा रीजन क्या है कि अगर तुम स्कूल से निकले और तुम्हें फ्रीलांसिंग में जाना है या फिर तुम्हें कहीं अच्छी जगह काम करना है जहाँ तुम्हें अचीव करना है वीडियोग्राफी में, फोटोग्राफी में, तो तुम अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो दैट आई हैव अ यूट्यूब चैनल जहाँ मैं वीडियोस क्रिएट करता हूँ, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं। तो तुम्हारे पास एक स्किल होगी। और आजकल पता है लोगों को ये नहीं है कि डिग्री से ही केवल मतलब है या तुम्हारे मार्क्स से ही मतलब है, वो तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी देखते हैं। देखो मैं भी जॉब कर रही हूँ, मैंने अभी एड्रेस किया है दैट आई एम अ यूट्यूबर, तो या फिर आई एम अ फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर, मुझे काम आता है, मतलब मैं एडिटिंग कर सकती हूँ, तो लोग तुम्हारी स्किल्स को भी प्रेज करते हैं, वो तुम्हें ऐसा काम देगी और वो तुम्हें एक्स्ट्रा पे भी करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि तुम एज अ कंटेंट क्रिएटर केवल कंटेंट ही क्रिएट कर सकते हो। आजकल बाहर बहुत ज्यादा पैसा है। अब तुमने ये स्टार्ट कर दिया, तुम अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो दैट आई एम अ यूट्यूबर, मेरे पास इतने सब्सक्राइबर है, इतना मैं कमा रहा हूँ, या फिर मुझे ऐसा ऐसा काम आता है, मुझे काम दे दो, तो वो दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर अब तुमने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर देखे होंगे जिन्होंने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च कर दिया, मतलब 4-5 साल काम करने के बाद उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यूट्यूब तुम्हें फुल टाइम ग्रोथ देगा या फिर फुल टाइम तुम्हें पैसा देगा या जिंदगी भर के लिए तुम्हारे लिए, नहीं, ऐसा नहीं होता। बट तुम इतना कमा लेते हो कि तुम दूसरा बिजनेस डाल सकते हो। तो मेक श्योर करो कि अगर तुम कंटेंट क्रिएशन, अब ये चौथा या पांचवा रीजन है कि तुम्हें क्यों स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि तुम अपना ब्रांड स्टार्ट कर सकते हो, तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और तुम्हारे पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी आ रही होगी जहां से तुम अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हो। सिक्स रीजन क्या है कि तुम एज अ कंटेंट क्रिएटर स्पॉन्सरशिप्स ला सकते हो। अगर तुम्हारा यूट्यूब पे काम नहीं चल रहा है, अगर तुम्हें ब्रांड अप्रोच कर रहे हैं, दे विल पे यू मोर देन योर यूट्यूब चैनल्स ग्रोथ। वो तुम्हें तुम्हारे यूट्यूब चैनल की ग्रोथ के हिसाब से पे करेंगे और यूट्यूब पे जितना पैसा आ रहा है वो उससे ज्यादा वो तुम्हें पे करेंगे। ठीक है। तो ये भी रीजन है कि तुम्हें अपना क्यों चैनल स्टार्ट करना चाहिए, एज अ यूट्यूबर क्यों हो तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए चैनल को। और उसके बाद भी बहुत सारे रीजन हैं। तुम मतलब तुम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। यू डोंट वांट बी अ कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर, हर कोई आजकल स्टार्ट करना चाहता है। बस तुम्हें एक पुश की जरूरत है। तो मैं वो तुम्हें पुश दे रही हूँ कि भाई तुम्हें क्यों रीजन, क्यों तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए या किस लिए तुम्हें एज अ कंटेंट क्रिएटर काम करना चाहिए। तो मैं तुम्हें ऐसे 100 ऑफ रीजन दे सकती हूँ कि तुम्हें अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट क्यों करना चाहिए। अब तुम पढ़ रहे हो, तुम क्या कर सकते हो, अगर ये मे बी सेवेंथ रीजन हो गया या सिक्स रीजन होगा। अब तुम अगर पढ़ रहे हो तो तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हारा तुम्हारा नेचर है हेल्पिंग नेचर है, तो तुम किसी की हेल्प भी कर सकते हो अपने नोट्स शेयर करके, अपने स्टडी का रूटीन शेयर करके, या फिर तुम अपने नोट्स शेयर कर दोगे, अपना स्टडी रूटीन शेयर कर दोगे, उनको बता दोगे कि तुम ऐसे ऐसे अपनी चीजें, लाइक हम क्या करते हैं 11th-12th में होते हैं या 10th में होते हैं, वो क्या करते हैं किसी भी चीज को याद करने के लिए या फिर कुछ ट्रिक्स लगा लेते हैं। तो जो लोगों को हेल्प की जरूरत है वो तुम वो काम कर रहे हो, तो तुम्हारा वो नेचर भी बाहर आएगा। मतलब तुम दूसरों को काइंडनेस दिखा रहे होगे, हेल्पफुल अपना नेचर दिखा रहे होगे, तो ये भी कर सकते हो। ठीक है। और उसके बाद एक और सबसे बड़ा काम क्या आता है, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या आता है कि तुम अपनी फेस वैल्यू बना रहे हो। अब फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि तुम कहीं तुम्हें 1,000 लोग जानते हैं या 1,500 लोग जानते हैं, अगर तुम्हारी फेस वैल्यू होती है ना तो तुम्हें लोग समझेंगे। और यूट्यूब पे क्या होता है, अब ब्रांड ऐसे ही अप्रोच नहीं करता। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा कि उन्हें हर दूसरा ब्रांड अप्रोच करता है, उन्हें बात करता है उनसे, प्रमोशंस के लिए ट्राई करता है, स्पॉन्सरशिप्स के लिए ट्राई करता है। तो जैसे जैसे तुम्हारी फेस वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे स्पॉन्सरशिप आएंगे और दूसरा रीजन बनेगा तुम्हारी अर्निंग का। तो मैंने इतने तो रीजन दे दिए, अगर अभी भी स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो भाई तुम क्या ही करोगे जिंदगी में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि अगर तुमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है तो तुम्हें 3 चीजें होनी चाहिए। 3 चीजों में से उन 2 चीजों में अगर तुमने काम कर लिया तो यू आर गोइंग टू ब्लोन अप। तो अगर तुम्हें इस वीडियो में कोई भी ऐसा पॉइंट अच्छा लगा हो जो तुम
अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो एज अ यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर, तो कमेंट करके बताना। और अगर मैंने तुम्हें कन्विंस कर दिया है एज अ यूट्यूबर बनने के लिए, तो वो भी तुम मुझे कमेंट में बता देना। और अगर तुम मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।